हेलो देयर, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग फ्रॉम अवर सीएमए इंस्टीट्यूट स्टडी मैट। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कवर्ड, जिसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पार्ट 2 होने जा रहा है, जिसमें मैं स्टोर्स लेजर के अलग से क्वेश्चन कराऊंगा, उसको हम लोग एनीवेज क्लास में कवर कर चुके हैं। इफ यू हैव कवर्ड अवर क्लासेस, तो हमारी क्लास में जो लास्ट क्लास का फर्स्ट पार्ट है, जी हाँ, लास्ट क्लास का फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने स्टोर्स लेजर के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। सो इन केस यू हैव कंप्लीटेड अवर क्लासेस, तो आपको वो सेकेंड पार्ट देखने की जरूरत भी नहीं है। एंड जस्ट इन केस आपने नहीं देखा है कोई कारण से, तो फिर आपको वो देखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इसको दो पार्ट में हम कवर करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 1, पार्ट 2 अपलोड होगा अदरवाइज। और बस यही चीज है। शुरुआत करते हैं आज विद द स्टार्टिंग ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग। मैं फिर से बता दूं, हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में स्टोर्स लेजर के क्वेश्चंस कवर नहीं कर रहे हैं, उसको हम अदरवाइज कवर कर लेंगे। चलो शुरुआत किया जाए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले विल स्टार्ट विद बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल ईओक्यू का सवाल है। एंड ज्यादातर सवाल देखो इजी स्टैंडर्ड के होंगे। मटेरियल per se as a chapter is not very difficult. Easy questions होते हैं, largely based out on EOQ. कुछ हद तक स्टॉक लेवल्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, बट उसके बियॉन्ड कुछ बहुत ज्यादा कुछ आपके लिए पिटारा यहाँ पे नहीं है। तो इजी है, उस इजी चीज में स्कोर करना आपका ड्यूटी बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उनको बहुत ही रोचक अंदाज से आप खुद भी सॉल्व करने की चेष्टा कीजिए। हमेशा की तरह स्पून फीड पे प्लीज भरोसा मत करिए। आप पहले खुद से ट्राई करें। अगर आपसे बन रहा है अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो आप इन वीडियो सॉल्यूशंस को देख करके जहां पे भी आपकी गलती हो रही है उसको सुधारें। शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। In this question, we are required to calculate EOQ. We have been given certain information here, जैसे कि consumption of material per annum. So हमें ये चाहिए भी होता है। This is our A. A की वैल्यू हो गई 10,000 kg. Then we have order placing cost per order, which is O. O की वैल्यू हो गई 50. देन कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ये है 2 रुपीज दिया हुआ, बट ये सी नहीं है, यानी कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम नहीं है। इसको आपको किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि नीचे दिया हुआ है। 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इज योर कैरिंग कॉस्ट। सो बेसिकली इफ यू रिक्वायर टू कैलकुलेट सी विच इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, देन आपको 2 को 8% से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट योर 0.16। फेयरली सिंपल। अब आपके पास में ए है, ओ है और सी है। यू नीड टू फाइंड आउट ईओक्यू। ईओक्यू के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2AO बाई सी, और वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, अंडर रूट ऑफ 2AO बाई सी। एंड इसको सॉल्व किया तो 2500 kg इज अवर ईओक्यू। सो ये तो हो गया भाई ईओक्यू विच दे आस्क्ड। इन्होंने ये भी पूछा कि आप ये भी पता करो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई ईओक्यू। सो ए हियर इज 10,000 और EOQ हमारा आ गया है कितना, 2500 kg। सो क्लियरली नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर इज 4। 10,000 डिवाइडेड बाय 2500, द आंसर इज 4 ऑर्डर्स पर एनम। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच आई थिंक वाज फेयरली इजी, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे इजी मार्क किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी मैंने इजी ही मार्क किया, तो मेरे हिसाब से ये भी आसान ही है। सवाल में बोला है एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज 18,250 यूनिट्स, प्राइस एट 36.50। अगेन दिस इज द प्राइस फॉर रॉ मटेरियल, दिस इज नॉट सी। ये सी नहीं है, सी इसके ऊपर कैलकुलेट होगा। आगे बोला है स्टोरेज इज 20% ऑन एवरेज इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज ऑल्सो 50। सो क्लियरली यहाँ पे जो आपको प्राइस दिया हुआ है 36.5, 36.5 को अगर आप 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के आपके पास सी आएगा, जो भी आएगा आ जाएगा। सो सी की वैल्यू आ जाएगी, ये ए की वैल्यू आई हुई है 18,250 और ये ओ की वैल्यू है 50। तो बस इसको सॉल्व करना है। ऑल द इनपुट्स आर ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। विल सॉल्व दिस, वी विल गेट EOQ 500 यूनिट्स इसका फाइनल आंसर होगा। वेरी वेरी सिंपल। आई थिंक ये वेरी इजी कैटेगरी है, नॉट जस्ट इजी कैटेगरी। आई बिलीव बहुत ज्यादा आसान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे भी मैंने ऐसे तो इजी मार्क किया है, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर क्वेश्चन इज दैट दिस इज एन ऑल राउंडर क्वेश्चन। अगर आप स्टॉक लेवल पे चाहते हैं कि आप ज्यादा अच्छे से एक ही सवाल में बहुत सारी प्रैक्टिस कर लें, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू शुड हैंग अराउंड विथ। शुरुआत करते हैं, सवाल क्या देख लेते हैं। सवाल में नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज और मिनिमम यूसेज का हिसाब दिया हुआ है ऑन पर वीक बेसिस। सो योर मिनिमम यूसेज इज 150 यूनिट्स पर वीक, maximum usage is 450 units per week and normal usage is 300 units per week. Remember ये आपकी usage A और B दोनों component के लिए है, इसीलिए each word का use होते जा रहा है लगातार।
आगे अपने को ROQ यानी EOQ की इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने। ROQ और EOQ में आमतौर पे वैसे कोई अंतर नहीं होता, वैसे होने को हो सकता है लेकिन आमतौर पे नहीं होता है। तो यहाँ पे दे हैव गिवन अस ROQ, वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट स्टॉक लेवल्स हियर। फेयरली इजी होगा इसका काम। इसके अलावा रीऑर्डर पीरियड दिया है जो कि ए के लिए और बी के लिए अलग अलग है। फॉर ए द रीऑर्डर पीरियड मिनिमम इज 4 वीक्स, मैक्सिमम इज 6 वीक्स। जाहिर सी बात है एवरेज टाइम इज 5 वीक्स। ऐसे ही बी के लिए मिनिमम इज 2 वीक्स, मैक्सिमम इज 4 वीक्स एंड एवरेज इज 3 वीक्स। इसके बेसिस पे अब हमें सारी कंप्यूटेशन करनी है। वी हैव टू फर्स्ट कंप्यूट रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल के लिए फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, जो कि यहाँ पे क्लियरली हमारे पास में है। आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमने लगाया, और ए के लिए जो मैक्सिमम कंजम्पशन वो 450 है, बी के लिए भी सेम ही है लेकिन दोनों के लिए वीक्स अलग अलग है। फॉर ए अवर मैक्सिमम लीड टाइम इज 6 वीक्स, फॉर बी मैक्सिमम लीड टाइम इज 4 वीक्स। अकॉर्डिंगली इन दोनों के ROL आ जाएंगे। नेक्स्ट दे आस्क्ड अस मिनिमम लेवल। फॉर मिनिमम लेवल वी नीड द formula which is ROL minus average into average। तो ये ROL minus average into average वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। अगेन ROL information is what you have just calculated which is 2700 and 1800, और इसमें से एवरेज माइनस करना है। योर एवरेज कंजम्पशन इज 300 यूनिट्स पर वीक। जबकि लीड टाइम की बात करें तो ए के केस में एवरेज आ रहा है 5, 4 + 6 डिवाइड बाई 2 करके, और बी के केस में आ रहा है 3 विच इज 2 + 4 डिवाइड बाई 2 करके। सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव कंप्यूटेड है और मिनिमम लेवल भी आ गया। Next they have asked us maximum level. For maximum level the formula is ROL plus ROQ minus minimum into minimum। ROL आपके पास में है, ROQ आपके पास में है, आपको मिनिमम लेना है। मिनिमम इज 150 यूनिट्स पर वीक कंजम्पशन वाइज, और अगर हम वीक वाइज बात करें तो मिनिमम लीड ऑर्डर पीरियड इज 4 वीक्स फॉर ए एंड फॉर बी इट इज 2 वीक्स। सो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, यू विल गेट योर रिजल्ट्स। क्लियरली द रिजल्ट्स आर हियर। For A the result is 4500 units, for B it is 5100 units। इन्होंने एवरेज स्टॉक लेवल भी पूछा है। एवरेज स्टॉक लेवल इज आल्सो वेरी इजी। फॉर दैट यू नीड टू डू योर मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है एंड द रिजल्ट्स आर आल्सो हियर। सो अगेन गोज विदाउट सेइंग, क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह का क्वेश्चन था? डेफिनेटली बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये एक ऑलराउंडर क्वेश्चन भी था, तो मजेदार है। मतलब इस तरह का सवाल अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो आपकी काफी हद तक बात बन जाती है। नाउ फॉर दोज जस्ट थिंकिंग कि ये क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है, मैट में है अपने। इनफैक्ट मैट में मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट ठीक है फिर भी हम अलग से इंस्टीट्यूट मैट को जब कवर कर ही रहे हैं तो जाहिर सी बात है विल टेक केयर ऑफ दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी सा ही लग रहा है यहाँ पे देख करके। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, अपने मैट में है। एंड अगेन इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है। जैसे आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो, एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। हियर ओपनिंग स्टॉक इज 10,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 16,000, डिवाइड बाय 2 करने से 13,000 आ गया। अच्छा, मैंने आज लेक्चर ना फटाक से शुरू कर दिया, ये आपको वापस रिमाइंडर नहीं दिया दैट द इंटेंट ऑफ दीज काइंड ऑफ वीडियोस इज नॉट टू क्लैरिफाई दी कॉन्सेप्ट हियर। मैं आपके कोई कॉन्सेप्ट यहाँ क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम कर रहा हूँ कि आप अगर इंस्टीट्यूट की मैट लेकर के बैठे और कोई सवाल में अटक गए, आपको लगता है इंस्टीट्यूट की मैट में कोई सवाल गलत है, तो ये प्लेलिस्ट आपकी मदद कर देगा। बस इतना सा इसका इंटेंट है। आप स्पून फीड प्लीज इस पर्टिकुलर सीरीज से ना हो। ये एकदम सिंपल बेसिक सीरीज है जो कि एक एडिशनल रिसोर्स को बस आपके लिए कवर कर रहा है इन वीडियो फॉर्मेट। आपके पास ऑलरेडी इंस्टीट्यूट की बुक है, आपके पास इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस भी हैं। ऑल यू डिडंट हैव वाज अ वीडियो सॉल्यूशन एंड एन एक्सपर्ट कमेंट्री ऑन दैट। तो बस वही आपको मिल रहा है। प्लीज इसे स्पून फीड की तरह यूज ना करें एंड इसे एक्सक्लूसिव पढ़ाई तो ना ही माने। सिर्फ इतना करने से कुछ नहीं होगा। शुरुआत करते आगे बढ़ते हैं सवाल में। सो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, एवरेज हो जाएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड इज 78,000। अब आपको मैं बता दूं, हम लोग जब बात करते हैं अबाउट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो ITR का आमतौर पे जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, करेक्ट? नाउ दिस फॉर्मूला इज रेलिवेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद फिनिश्ड गुड्स। What if you are dealing with raw material? Then उस केस में फॉर्मूला हो जाता है raw material consumed divided by average raw material stock। तो यहाँ एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक आ रहा है 13,000, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 78,000, सो 78,000 डिवाइडेड बाय 13,000 करके यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ रहा है 6। ठीक है, डन, बढ़िया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 से लेकर के आप न जाने कहां तक के सारे जितने भी हमारे ये हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन
स्टोर्स लेजर, उन सारी चीजों को हमने कवर किया हुआ है इन अ सेपरेट वीडियो, इसलिए यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है कवर्ड इन अ सेपरेट वीडियो। आप जाएं उस सेकंड पार्ट को आराम से देखें। इन दिस फर्स्ट पार्ट वी हैव एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूडेड क्वेश्चंस ऑन स्टोर्स लेजर, वो सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इसको स्किप करते हैं और सीधे चलते हैं उन क्वेश्चंस में जो कि स्टोर्स लेजर के अलावा है। सो वो अपने को मिलेंगे ऑन पेज नंबर दिस, पेज नंबर 100 पे आ जाते हैं। 100 पे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इंतजार कर रहा है। 11 तक के सारे क्वेश्चन सेपरेटली कवर्ड हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग यहाँ पे अब कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगेन सिमिलर सा कैलकुलेशन, इफ यू कैन लुक इनटू, आपको नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम भी दिया हुआ है, सिमिलरली रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, रीऑर्डर पीरियड भी दिया हुआ है फॉर ए एंड बी। नाउ वन थिंग दैट इज वेरी सिमिलर हियर कि ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 से एकदम मेल खाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था, जहां पे आपके पास में नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमम यूसेज था। ए और बी के लिए अलग से आरओक्यू था और ए और बी के लिए आपके रीऑर्डर पीरियड भी थे। इनफैक्ट रीऑर्डर पीरियड तो मैच भी हो रहा है, वहां पे भी 4 to 6 वीक्स था और 2 to 4 वीक्स था। अभी हमने सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली रेपिटेटिव है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, बट यू कैन ऑब्वियसली ईदर अवॉइड दिस क्वेश्चन और टेक इट एज योर होमवर्क। सॉल्यूशन इज ऑलरेडी गिवन, अप्रोच इज ऑलरेडी क्लियर, तो इस क्वेश्चन को अलग अलग से वापस कवर करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 पे भी मैंने इजी लिखा है तो इजी होना चाहिए। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अनिल लिमिटेड है और अनिल लिमिटेड के केस में 36,000 यूनिट्स ये 6 इंस्टॉलमेंट्स में खरीदते हैं। सो 36,000 इनकी एनुअल रिक्वायरमेंट है। सो ए इज इक्वल टू 36,000। अब ये 6 इंस्टॉलमेंट में इसको मंगवाते हैं, यानी हर बार इनकी ऑर्डर क्वांटिटी है 6,000 यूनिट्स की। एक यूनिट 1 रुपया कॉस्ट करती है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 रुपीज का। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ यूनिट वैल्यू, यानी सवाल में ए हो गया 36,000, ठीक है, सी हो गया 1 रुपी का 20%, सो दैट इज 0.20, एंड ओ हो गया 25। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन डेफिनेटली कैलकुलेट EOQ हियर। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, दीज आर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। EOQ हमने सॉल्व किया, आया 3000 यूनिट्स, यानी जहां पे हम 6000 यूनिट एक बार में ऑर्डर कर रहे हैं जबरदस्ती का, वहां पे 3000 यूनिट ऑर्डर करते तो हमको ज्यादा फायदा होता। सवाल हमको यही पूछता है कि अगर आप EOQ में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी आप 6000 यूनिट की जगह 3000 यूनिट ऑर्डर करने लगेंगे, तो फिर आपको कितना फायदा होगा। सिंस दिस क्वेश्चन इज नॉट डीलिंग विथ डिस्काउंट हियर, तो यहाँ पे आप TCC और TOC का टोटल निकालेंगे फॉर बोथ द केसेस। एक बार OQ को 6000 मान करके, एक बार OQ को 3000 मान करके। इतना सा काम करते ही आपका टोटल जो भी डिफरेंस है टोटल कॉस्ट में वो आ जाएगा अपने सामने। सो हमने 6000 से शुरुआत करी। इफ यू कैन लुक इनटू इट, तो 6000 यूनिट्स अगर आप एक बार में मंगाते हैं और साल भर में 36,000 यूनिट्स मंगाते हैं, तो आपके साल भर के ऑर्डर्स होते हैं 6 ऑर्डर्स, वो लिखा हुआ भी था वहां पे। तो 6 ऑर्डर्स पे 25 रुपीज करके आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है। योर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 150 रुपीज। बट व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटिंग कैरिंग कॉस्ट, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। सो OQ इज 6000 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.20 विच इज योर सी, यानी कैरिंग कॉस्ट। तो बस इसको करने से 600 रुपए इसकी वैल्यू आ रही है और टोटल कॉस्ट आ रहा है 750 रुपीज का। लेकिन यही काम आप अगर अपने EOQ के लेवल पे करें तो आपकी सेविंग्स डेफिनेटली होगी, इसीलिए तो उसका नाम EOQ है। तो EOQ है व्हेन योर ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 3000, तो उस केस में आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स रेदर देन 6 हो जाएंगे 12। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है A डिवाइडेड बाई OQ। सो A इज 36,000, OQ इज 3000, योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज 12। सो 12 इंटू 25 करेंगे तो 300 रुपए हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। इसके साथ में कैरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे विच इज OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। सो 3000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी करके ये भी आ जाएगा 300, टोटल खर्च आया 600। यानी दोनों को अगर आप अब कंपेयर कर रहे हैं तो यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज अ सेविंग ऑफ 150 रुपीज। आपको 150 रुपए का फायदा होगा अगर आप इस तरह का शिफ्ट करते हैं फ्रॉम 6000 यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड एट अ टाइम टू 3000 यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड एट अ टाइम। बस यही हमने कंप्यूट किया, रिजल्ट आप देख सकते हैं, नेट सेविंग्स है 150 रुपीज की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में।
क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो इस सवाल को भी इजी कैटेगराइज किया है मैंने। सवाल इजी दिख रहा है। एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम इज 3200 यूनिट्स, जबकि इसका यूनिट कॉस्ट है 6 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट है 25%। सो 6 का 25% करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा ओ की वैल्यू भी दी हुई है, तो ये भी काम आसान हो गया। ओ इज इक्वल टू 150। So A is given, C is given, O is given. They are asking us to calculate EOQ, which is fairly simple. Apply the formula. EOQ is equal to under root of 2AO by C. हमने अप्लाई किया, रिजल्ट आ गया, बहुत बढ़िया। नंबर 2, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स होता है A डिवाइडेड बाई OQ. A here is 3200 units. Your EOQ or your OQ, जो भी आप कहना चाहें, is 800 units. So 3200 units divided by 800 units brings you to 4 orders a year. और लास्ट में बोला है कि कितना समय रहेगा बिटवीन 2 ऑर्डर्स, तो इसका फॉर्मूला होगा 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स. सो इन दिस केस यू हैव गॉट 12 months divided by 4 orders. So the time gap between 2 orders is 3 months. अब यहाँ पे मैं एक करेक्शन बता देना चाहता हूँ आपको। इंस्टीट्यूट ने यहाँ 12 डिवाइड बाई 4 को वापस 4 लिख दिया है। जाहिर सी बात है ये गलत है। द आंसर हैज टू बी 3 months. सो जिन के भी इंस्टीट्यूट स्टडी मैट से सवाल ये किया हुआ है या फिर अभी किया है, जस्ट अभी प्रैक्टिस किया और कंफ्यूज हो रहे हैं ये 4 कहाँ से आएगा, तो उनको मैं बता दूं ये गलत है। द आंसर शुड बी 3 months. सो ये ऑब्वियसली रेक्टिफिकेशन होना चाहिए इन द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको बोला है कि अल्फा है जिसका एनुअल डिमांड है 8000 का और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200 रुपए का। सो ए इज 8000, ओ इज 200। आगे कॉस्ट पर यूनिट है 400 और उसका 20% है कैरिंग कॉस्ट। सो 400 का 20% होता है 80 रुपीज। दैट हैज टू बी योर सी। सो सी इज 80 रुपीज। अपने को बोलता है कि 4% डिस्काउंट मिलेगा इफ वी ऑर्डर 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। तो अपने को सबसे पहले तो ईओक्यू निकालना है और फिर ये देखना है कि क्या हमें ये क्वांटिटी ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले ईओक्यू कैलकुलेट करते वक्त ध्यान देना, हमने यहाँ पे कंप्यूटेशन करा है ये 2AO बाई सी का अंडर रूट, रिजल्ट आया 200 यूनिट्स। यानी कि अब लड़ाई क्या हो रही है समझिएगा प्लीज। लड़ाई ये हो रही है कि अगर आप ऑर्डर क्वांटिटी 200 यूनिट्स रखें तो टेक्निकली विदाउट डिस्काउंट दिस शुड बी मोस्ट इकोनॉमिकल, ठीक है। बट इन दिस केस यू हैव गॉट अ डिस्काउंट केस जो कि 4000 यूनिट्स पे मिल रहा है। ये डिस्काउंट कितना है? ये डिस्काउंट है 4% का। तो जाहिर सी बात है हमें कंप्यूटेशन करके देखना होगा यहाँ पे कि कहाँ क्या सस्ता आ रहा है। यहाँ पे हम लेंगे टोटल परचेज प्राइस, उसके साथ में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, सबका टोटल लगाएंगे एंड देन वी विल कंपेयर कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कंप्यूटेशन शुरू किया। व्हेन OQ इज इक्वल टू 200 यानी ये EOQ वाला लेवल हो गया, एंड व्हेन OQ इज इक्वल टू 4000 यानी ये डिस्काउंट वाला लेवल हो गया, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की सबसे पहले हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स होता है A डिवाइडेड बाई OQ। सो A इज 8000, 8000 डिवाइडेड बाई 200 इज 40, वाइल A 8000 डिवाइडेड बाई 4000 इज 2। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास आ गए। यहाँ पे याद रखिए हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो है 200। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट इनटू योर नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल गिव यू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि 8000 एंड 400 रेस्पेक्टिवली है। 400 कैसे आया भाई? टोटल ऑर्डर्स ही 2 ही हैं और एक एक ऑर्डर की कीमत है 200 रुपए करके। सो 2 इंटू 200 इज 4, वाइल 8000 कैसे आया? 200 पर ऑर्डर इंटू 40 ऑर्डर्स, यू गेट योर वैल्यू एज 8000 रुपीज। इसके अलावा हम जो यूनिट्स खरीद रहे हैं वो 32 लाख रुपए के यूनिट्स है। 32 लाख रुपए के यूनिट्स है। कैसे पता चला भाई 32 लाख? बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। आप 8000 यूनिट्स खरीद रहे हैं और 8000 यूनिट्स में हर एक यूनिट 400 रुपए का है, तो 32 लाख रुपीस यहां पे हो गया। सो 32 lakhs इज व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एनी डिस्काउंट। लेकिन आप 4000 यूनिट अगर ऑर्डर करेंगे तो इस पे आपको 4% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो 32 lakhs का 96% होता है 3072,000 यानी 30,72,000। तो ये रहा भाई यहाँ पे कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट निकालना है, यानी टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालना है। फॉर्मूला होता है OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। तो हमारा यहाँ पे जो OQ आ रहा है पहले केस में वो है 200 यूनिट्स, 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। तो सी की कैलकुलेशन हमने करी थी, सी वॉज 80 रुपीज।
सी आ रहा था 80 रुपीज, तो यही कंप्यूटेशन हमने यहाँ कंप्लीट करी। हमारा टोटल कैरिंग कॉस्ट इन केस ऑफ ईओक्यू आ रहा है 8000 का, टोटल खर्चा आया 32,16,000। अब यही डिस्काउंट वाले केस में कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी। डिस्काउंट वाले केस में आपका जो कॉस्ट पर यूनिट है वो हो गया 384। कैसे? आपको 400 रुपए पे 4% डिस्काउंट मिल रहा है, सो योर नेट कॉस्ट इज 384। इस 384 का आपका 20% नया सी होगा, सो योर सी वैल्यू विल बी 384 का 20%, सो 384 का 20% नया सी होगा, सो योर सी इज नाउ 76.80 rather than 80 रुपीज जो कि पहले सी चल रहा था। अब आपका सी का वैल्यू है 76.50, सो दैट यू कैन ऑब्वियसली नोट डाउन हियर। और फिर हमने यहाँ पे कंप्यूटेशन करा है इसका, सो दिस इज 4000 विच इज OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 76.8। आप कैलकुलेट करके देख लो, मेरे ख्याल से रिजल्ट आपका आ जाएगा। एंड फिर टोटल लगा लेना, 32.26 लाख आ रहा है। यानी इसका समरी यही बनता है कि आपको क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि even after accepting the discount your overall cost is greater by 10,000 rupees, so discount should not be accepted। ये एक बार आप वर्किंग्स पे गौर कर लीजिए। if required pause the lecture here, observe कि कैसे क्या नंबर्स आ रहे हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में ना रिजल्ट में यही लिखा है इन्होंने, द कंपनी इज एडवाइज नॉट टू एक्सेप्ट द क्वांटिटी डिस्काउंट। ये हमें भी कमेंट लिखना पड़ेगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसको इजी कैटेगरी में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि क्लास में किए हुए सवाल है। अब ये कैसे सवाल बनता है, बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ डिस्कस करके आगे बढ़ूंगा बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि पूरा इसको डिस्कस करें हम। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर क्वांटिटीज दी हुई है और प्राइस पर टर्न दिया हुआ है। जाहिर सी बात है, आप जैसे जैसे ज्यादा ऑर्डर करोगे वैसे वैसे आपका प्राइस चेंज होता रहेगा। प्राइस चेंज होगा तो उसके साथ साथ सी का वैल्यू चेंज होगा, तो ध्यान रखना, इफ द प्राइस इज चेंजिंग इट विल ऑल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ सी। तो यहाँ पे अपने पास में जितने भी ऑर्डर क्वांटिटीज हैं, लेस देन 250 में हम 200 पे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे 250 पे कैलकुलेट कर लेंगे। किया हुआ सवाल है, क्लास में किया हुआ है। यहाँ पे 800 पे कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ 2000 पे कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ 4000 पे कैलकुलेट हो जाएगा। हमेशा लोअर क्वांटिटी पकड़नी पड़ती है, करेक्ट। और बाद बाकी क्या है, बस इसको टोटल कैलकुलेशन करना अपने को। और हर बार जो आपका प्राइस है उसका 20%, प्राइस का 20% करेंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा, ध्यान रखना। एंड बाद बाकी आपका कॉस्ट ऑफ ऑर्डर यानी ओ की वैल्यू दी हुई है 6 रुपए करके। बस हमने इसको कंप्यूट करना है। वी नीड टू फाइंड आउट टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। इनका टोटल लगा करके टोटल कॉस्ट पता करना है, जहां पे मिनिमम आएगा वो सबसे बेहतरीन ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगी। तो हमने यहाँ कंप्यूट किया, शायद सबसे कम आ रहा है 23,694, सो योर बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी इज 800 यूनिट्स। क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे। ना इसके ऊपर मैंने लिखा है गुड, बिकॉज ये वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल पे क्वेश्चन बनता है। अच्छा सवाल है। मैं चाहूंगा इस सवाल पे पहले एक बार आप 2 मिनट, मैं 2 बार आपको, क्योंकि अलग अलग स्क्रीन पे है या अलग अलग पेजेस पे है, तो मैं 2 बार में आपको वो मौका दूंगा क्लास को पॉज करके सवाल पढ़ने का, खुद से समझने का ये कैसे बनेगा, फिर ऑब्वियसली मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर? लेकिन एक बार आप इस सवाल को पढ़ेंगे। आई एम पॉजिंग द क्लास राइट नाउ, रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूं, आपको भी करना है, सो दैट आप इमीडिएटली एक बार सवाल अच्छे से पढ़ लें, फिर इमीडिएटली रिज्यूम हो जाएगा, तब आपको टाइम नहीं मिलेगा इसको पढ़ने का। सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग द क्वेश्चन, पॉज द क्लास हियर। ओके, आई बिलीव आपने इसको पॉज ऑलरेडी कर लिया था। एंड अब हम रिज्यूम करके नेक्स्ट पेज की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट पेज ये रहा, इसको भी अच्छे से पढ़े। पॉज द क्लास हियर एंड रिज्यूम वंस यू आर डन विद द एंटायर रीडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो जी, सवाल पढ़ना हो गया है, सवाल अब बनाते हैं। क्या है इसमें सवाल? देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको सबसे पहले इसका पूरा फ्लो समझना होगा। फ्लो बहुत सिंपल होता है। कभी भी कोई भी चीज आप खरीद करके लेके आते हैं तो सबसे पहला आपका धर्म कर्म बनता है कि आप उसकी इनवॉइस वैल्यू तक पहुंचे। इनवॉइस वैल्यू में क्या होता है, जो जो आइटम्स आपने खरीदे हैं उनकी वैल्यू रहती है। उसके ऊपर अगर कोई भी जीएसटी लगा और आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा तो वो भी, एक्चुअली इनपुट मिलेगा तो भी एक बार गिन तो लो इनवॉइस वैल्यू में, नहीं मिला
तो एडेड रहेगा, अगर मिलेगा तो उसको हम बाद में लेस कर देंगे। तो इनवॉइस वैल्यू में दो ही चीज होती है, एक आइटम की वैल्यू और उसके बाद उसका जीएसटी। तो सबसे पहले ये फ्लो आपको पता होना चाहिए। एक बार आपका ये हो जाए तो उसके बाद उस पे लगने वाले फ्रेट के खर्चे, करेक्ट, कोई भी इंश्योरेंस का खर्चा, कोई भी अदर आइटम, वो सब आप और ऐड कर देंगे, तब जाकर के आपका टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा। ठीक है, अब आप समझिएगा जो फ्रेट का खर्चा लगता है वो क्या इनवॉइस वैल्यू का पार्ट होता है? जनरली नहीं, वो इनवॉइस वैल्यू का पार्ट नहीं होता है, सेपरेटली एडेड। तो फिर फ्रेट का अलग से हम कैलकुलेशन लेंगे। तो इसी तरह से ये सवाल को भी अप्रोच करना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं दैट हमको यहाँ पे 1200 केजी का कुछ रॉ मटेरियल अक्वायर करना है, और अगर हम 1200 केजी अक्वायर करने चाहें तो 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसका बिल होगा। सो वी स्टार्ट विद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विच इज 20 रुपीज पर केजी। फिर आगे सवाल में अपने को बोला है दैट ट्रेड डिस्काउंट इज 20%। सो 20 रुपीज का 20% होता है 4 रुपीज, दैट इज 4 रुपीज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट हैज टू बी डिडक्टेड। अगर यही कैश डिस्काउंट होता तो हम इसको कंसिडर नहीं करते, बट ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड, इनवॉइस वैल्यू से ये घटता है तो हमने यहाँ पे इसको घटाया। इसके आगे अपने वो बोलता है कि एडिशनल चार्ज भी लगा है अपने वो कंटेनर्स का 10 रुपीज पर ड्रम, और हर ड्रम में 25 केजी आता है, यानी पर केजी यहाँ पे जो चार्ज निकल करके आ रहा है वो है 10 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि 0.4 का, तो ड्रम का भी इसमें चार्ज जुड़ गया। फिर आगे अपने को बोलता है कि क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर ₹8 पर ड्रम। नाउ दिस इज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन, प्लीज इसका बात ध्यान दीजिएगा। ये सेपरेट ट्रांजैक्शन है, मेरे को नहीं पता आप कितने यंग हो कितने बड़े हो, पर हमारे जब मैं बचपन में कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग पीते थे तो कोल्ड ड्रिंक का एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट था। हम जब कोल्ड ड्रिंक लेने जाते थे, मान लो कोल्ड ड्रिंक थी 10 रुपए की, तो हमसे 2 रुपए एक्स्ट्रा लेता था दुकानदार, बोलता था 12 रुपए दो। क्यों? वो 2 रुपए का ना आपको एक सिक्योरिटी जैसा ले लेता था आपसे कि बॉटल आप घर लेकर के जा रहे हो, कांच की बोतल होती थी, आज भी कांच की बोतल मिलती है कई जगहों पे, तो वो 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते थे, और जब हम वापस ये बोतल लौटाते थे तो 2 रुपए वापस मिल भी जाते थे। ठीक है ना? तो ऐसे में हम शुरुआत में जरूर बोलेंगे कि यार ये कोल्ड ड्रिंक कितने रुपए की पड़ी, 12 रुपए की पड़ी, बट इफ यू रिटर्न द बॉटल अगेन तो 2 रुपए का क्रेडिट आपको फिर से मिल जाएगा। तो ये टेक्निकली आपके कोल्ड ड्रिंक के कॉस्ट को कम करेगा, 12 रुपए में से 2 रुपए आप वापस माइनस कर पाएंगे। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हो रहा है। आप जब गुड्स ऑर्डर कर रहे हैं तो उसको किसी कंटेनर में डालना पड़ रहा है, तो उसका खर्चा आपने जोड़ा है, लेकिन अगर यही रिटर्न कर दोगे तो इसका आपको पैसा वापस मिल जाएगा, जो कि हम करेंगे भी। पर क्या ये इनवॉइस वैल्यू में पहले से रिफ्लेक्टेड होगा? जवाब है नहीं, ये इनवॉइस वैल्यू में रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, इसका अलग से एडजस्टमेंट करना होगा बाद की तरफ में। तो ये फिलहाल इनवॉइस वैल्यू में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे अपने को बोला कि जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा उस पर 12% जीएसटी लगेगा और ड्रम्स पे 5%। ये 2 आइटम का बिल बन करके आया है। तो ये रहा हमारा पहला आइटम जो कि है 16 रुपए का, और ये दूसरा आइटम है 0.4 का। तो ये 16 रुपए पे आपको 12% का जीएसटी लगेगा, और ये 0.4 पे आपको 5% का जीएसटी लगेगा। इन दोनों के जीएसटी फिगर्स यहाँ है, हमने सबको जोड़ा, हमारा इनवॉइस वैल्यू आ गया 18.34। आप कोई भी इनवॉइस निकाल करके देख लो, उस इनवॉइस में आइटम वाइज बिलिंग होता है और उसके बाद लास्ट में जीएसटी एडेड होता है। यहाँ पे सिमिलर सिचुएशन है, ड्रम और जो आपका एक्चुअल रॉ मटेरियल है, इन दोनों का आइटम वाइज खर्चा है और उसके बाद उसका जीएसटी का खर्चा है, या जो भी बोलो जीएसटी का चार्ज है। टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई 18.34। इसके आगे अपने वो बोला है फ्रेट है 240 रुपीज करके। अब 240 रुपीज इज ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ 1200 केजी, तो आपका पर केजी जो फ्रेट कॉस्ट है वो 0.20 है, या आप जरूर ऐड करेंगे। तो आपका 18.34 जो भी इनवॉइस वैल्यू आया वहां तक तो ठीक है, उसके ऊपर आपका फ्रेट ऐड हो रहा है 0.20 का। आगे अपने को बोला है इंश्योरेंस इज 2.5% ऑन नेट इनवॉइस वैल्यू पेड बाय द परचेजर। तो इनवॉइस वैल्यू तो 18.34 है, 18.34 का आपको 2.5% इंश्योरेंस भी लेना है, तो वो इंश्योरेंस का खर्चा यहां पे आ गया। क्लियर? इसके अलावा आपने यहां पे रिटर्न किया जो ये कंटेनर, उसका भी आपको नेट इफेक्ट लेना है। तो 8 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे कंटेनर रिटर्न करने पे। तो 8 रुपए जो आपको वापस रिटर्न मिल रहे हैं, ये तो 25 केजी का है, तो पर केजी का 0.32 का रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो आप समझिए यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है। सिचुएशन बहुत सिंपल है, आप 18.34 की इनवॉइस वैल्यू पे थे, उसके बाद आपने फ्रेट का खर्चा कंसिडर किया 0.20, आपने 0.4585 इंश्योरेंस कॉस्ट कंसिडर किया, और आप यहाँ पे
क्योंकि कंटेनर लौटा दे रहे हो तो आपका खर्चा माइनस होगा। आप सारा एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो टोटल परचेज कॉस्ट आ रहा है 18.6785। लास्ट में अपने को बोला कि स्टोर्स ओवरहेड के नाम पे 5% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ द मटेरियल आपको यहाँ पे और एडिशनली ऐड करना होगा। तो जो भी आइटम आया उस पे 5% आप स्टोर्स ओवरहेड और अलग से कैलकुलेट करके जोड़ोगे एंड आपका टोटल यूनिट कॉस्ट आ जाएगा विच इज 19.6124। क्लियर? तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है समझिएगा प्लीज। हमने इनवॉइस वैल्यू निकाली, इनवॉइस वैल्यू के आगे हमने फ्रेट इसमें ऐड किया, हमने इस पे इंश्योरेंस ऐड किया, हमने जो ड्रम रिटर्न कर दिए थे उसको भी यहाँ पे कंसिडर कर लिया, और फिर आ गया हमारा टोटल परचेज कॉस्ट। इस टोटल परचेज कॉस्ट पे हमने 5% का ओवरहेड कॉस्ट और कंसिडर कर लिया, तब जाकर के आ गया टोटल यूनिट कॉस्ट। क्लियर? एंड इस तरह से हमारा यूनिट कॉस्ट आ रहा है 19.6124। ऑब्वियसली दिस कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 1200 kg टू फाइंड आउट आवर टोटल एज वेल। यहां पे इसका आपको फाइनल रिजल्ट दिख रहा है। क्लियर? सिंपल, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 इज इजी, वेरी इजी, मतलब अब 17 जैसा स्टैंडर्ड तो मिलेगा ही नहीं, सारे इजी इजी क्वेश्चंस हैं। 18 भी इजी है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है, किताब में अपने सवाल है एग्जैक्ट सिमिलर। ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, आप एवरेज निकाल लो। एवरेज इज 10 + 6 डिवाइडेड बाई 2 8000। वहीं पे सीओजीएस दिया है 52,000 का, अच्छा सॉरी परचेज दिया 52,000 का, तो आपको सीओजीएस निकालना पड़ेगा। सीओजीएस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक है 10,000, परचेज है 52 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 6,000, सो रिजल्ट आ रहा है 56,000 का सीओजीएस पहले केस में। दूसरे केस में यही सीओजीएस 25,000 का आ रहा है और एवरेज ऑफ इन्वेंट्री आ रहा है 10,000। रिजल्ट निकालना मुश्किल नहीं है। 7 and 2.5 इज द फाइनल रिजल्ट। ये अपनी मैट में भी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बच्चे कई बार पूछते रहते हैं ना, इसीलिए मैं बार बार बोल देता हूँ भाई मैट में है नहीं है वगैरह वगैरह। वैसे जितने भी सवाल हम अभी कर रहे हैं आपको देख करके कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं होगा कि यार ये सब सवाल हमसे बनेंगे नहीं, आसान है। जो हमने क्लासेस में कवर किए हैं वो सारे क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो ये सब क्या है, मतलब कौन सी खेत की बोली है, सिंपल है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 19 में चलते हैं। 19 में आपको रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है। इसके अलावा डेंजर लेवल कैलकुलेट करना है। सबका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, एंड मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है आरओएल माइनस एवरेज इंटू एवरेज। और डेंजर लेवल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इमरजेंसी इंटू एवरेज एंड एक होता है इमरजेंसी लीड टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन। अब यहाँ पे आप मिनिमम और एवरेज दोनों से सॉल्व करेंगे एग्जाम में, हालांकि इंस्टीट्यूट की मैट में इन्होंने एवरेज कंजम्पशन पे ही इसको सॉल्व किया हुआ है। बाद बाकी यार इस सवाल में कुछ नहीं है। दे हैव गिवन यू ओ, दे हैव गिवन यू ए, दे हैव गिवन यू सी। So what is left? Nothing is left. They will ask you EOQ, they will ask you other things. सब कुछ easily calculate हो जाएगा, हर कुछ दिया हुआ है। लीड टाइम एवरेज है 10 days, मैक्सिमम 15 days, तो मिनिमम 6 days भी दिया हुआ है। इमरजेंसी के लिए 4 दिन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप कंजम्पशन देखें तो एवरेज है 15 का, मैक्सिमम है 20 का, तो मिनिमम दिया नहीं है इन्होंने, लेकिन पता करा जा सकता है। मिनिमम होगा 10 यूनिट्स पर डे का। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आया, तो बहुत सिंपल होता है, द डिफरेंस बिटवीन maximum and average is 5, so difference between average and minimum will also be 5, so 15 minus 5 is 10 units per day करके। तो सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, बात बाकी सारी इंफॉर्मेशन थी। आप इसको सॉल्व करें, फॉर्मूला लगाएं, मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, बन जाएगा। क्लियर? डन। नेक्स्ट अपने आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे। आई थिंक ये लास्ट है क्या जी, ये लास्ट इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 अगेन मैट में है ये सवाल। मेसर्स ट्यूब्स का अगर आप हिसाब देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज मंथली मार्केट डिमांड दिया हुआ है 2000 ट्यूब्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके दिमाग में आएगा कि 2000 ट्यूब्स दिया हुआ है मंथली, इसको एनुअल कर लेते हैं, तो आप 2000 को इंटू 12 करेंगे, 24,000 ए को जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आपका सवाल वहीं रॉन्ग हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज नॉट डिजाइन टू बी सॉल्व लाइक दिस, यही इसकी स्पेशलिटी है, इसलिए मैंने आपने नोट कराया कि ए को अगर आपने 24,000 लिखा आपका काम वहीं खत्म। ये तो इनफैक्ट 5200 होगा। आप कहेंगे ये कहां से आ गया, मैं बताता हूं। आगे अपने को ओ की वैल्यू दी हुई है इन्होंने, ओ की वैल्यू है 100, बढ़िया। आगे इन्होंने सी की वैल्यू दी है, सी होगा 20% ऑफ 500, तो वो भी 100 रुपए होगा।
अब नॉर्मल यूसेज है 100 ट्यूब्स पर वीक। अब साल भर में तो 52 वीक्स होते हैं, तो नॉर्मल यूसेज इनटू पर वीक, सॉरी नॉर्मल यूसेज इनटू 52 वीक्स करेंगे तो आ रहा है 5200। दिस इज योर टोटल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ऊपर ये डिमांड जो भी दिया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो कंजम्पशन किया है वो 100 ट्यूब्स पर वीक के हिसाब से किया है। सिंस इन अ ईयर यू हैव 52 वीक्स, सो 5200 इज योर ए हियर। यस, ए की वैल्यू आ रही है 5200। यही सवाल को यूनिक बनाता है, बाद बाकी इसमें कुछ नहीं है। दे हैव गिवन यू नॉर्मल, मिनिमम एंड मैक्सिमम। लीड टाइम भी 6 है, 7 है और 8 है। सो योर मिनिमम लीड टाइम इज 6, योर मैक्सिमम इज 8 एंड योर एवरेज इज 7। ठीक है, सबसे पहले ये हमसे ईओक्यू पूछ रहे हैं। सो ईओक्यू के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2AO बाई सी। सो बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डू 2 इंटू 5200 इंटू ओ की वैल्यू है 200 एंड ये भी 200 ही है, करेक्ट। सो विल सॉल्व दिस, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा 100 था क्या, सॉरी माय बैड, दोनों 100 था। जो भी, मुझे ये याद था दोनों बराबर है, पर दोनों की वैल्यू थी 100। एनीवेज ये दोनों कट गया, सॉल्व करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। सो ईओक्यू का फाइनल रिजल्ट आ रहा है 102 ट्यूब्स। इसके अलावा दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम। सो मैक्सिमम हियर इज 8 वीक्स एंड मैक्सिमम कंजम्पशन इज 200, तो ये हो गया 1600 ट्यूब्स। योर रीऑर्डर लेवल इज 1600 ट्यूब्स। देखिए आंसर 1600, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल होता है ROL माइनस एवरेज इनटू एवरेज। सो ROL है 1600, एवरेज है हमारे पास में कितना दिया हुआ 100 ट्यूब्स पर वीक करके इंटू 7। 7 इज अवर एवरेज लीड टाइम हियर, तो इसका रिजल्ट आएगा 900 ट्यूब्स। सो योर मिनिमम लेवल इज 900, बहुत बढ़िया। फिर आएगा मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, करेक्ट। सो बेस्ड ऑन दैट अवर ROL इज ऑलरेडी गिवन 1600, ROQ हमने कंप्यूट किया 102, मिनिमम है 6 वीक्स एंड मिनिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, मिनिमम कंजम्पशन इज 50, बहुत बढ़िया। सो दिस इज गोइंग टू बी 1402, 1402 होना चाहिए इसका वैल्यू, 1402 एंड दैट इज करेक्ट। सो विद दैट बीइंग सेड ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से हो गया एंड वी हैव रिव्यूड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट स्टडी मैट। सो इलस्ट्रेशन नंबर 20 तक सब रिव्यू हो चुका है। मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ। हाँ, इसका एक और पार्ट है जिस पार्ट में हम लोगों ने अलग से एक हैंडआउट बनाया था, लेकिन क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट मैट के ही हैं तो उसको भी हम कवर कर रहे होंगे। सो इफ यू वांट अ थॉरो कवरेज ऑफ द एंटायर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, गो वॉच पार्ट 2। बट इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड विद अस एंड यू हैव वॉच्ड आवर लेक्चर्स, तो वो ऑलरेडी कवर्ड है, आपको दोबारा देखने की शायद जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। I'll see you in the next one। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।